नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम यहाँ पर आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना। अब वर्ग क्या होता है ये तो सभी लोग जानते ही है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर करने की इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आज यहाँ पर कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो आप सेकंडों में, कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर से रिलेटेड कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ट्रिक लगाए कि ये ट्रिक लगाए कि सबसे आसान वाली ट्रिक मैं आज आपको यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो स्क्वायर मतलब इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। वर्ग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए कि आपके पास में कोई नंबर है 78 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 78 का 78 का वर्ग निकालना है। तो आप क्या करते हैं? 78 इंटू 78, 78 इंटू 78, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद एक आधा मिनट या 1 मिनट लगता है हमें, और इसका आंसर हमारे पास में आ जाता। बहुत सारा रफ वर्क कैलकुलेशन करना पड़ता। आज मैं चाहे 2 डिजिट के नंबर हो, चाहे 3 डिजिट के नंबर हो, ठीक है, चाहे 3 डिजिट के नंबर हो, चाहे 4 डिजिट के नंबर हो, कोई भी 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, इसका स्क्वायर निकालना है तो विदाउट रफ वर्क, कोई भी नंबर हो विदाउट रफ वर्क, और कुछ ही सेकंड में मैं इसका आंसर निकाल के आपको बताऊंगा। और वो आप भी ये वीडियो को कंप्लीट करते करते आप भी ये सारी बातें सीख जाओगे कि स्क्वायर निकालना कितना आसान काम है, चुटकियों का काम है, कुछ ही सेकंड में हम इनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर निकालने का की जो टेक्निक है वो मुख्यतः 2 प्रकार की है। और 2 प्रकार की का मतलब, एक तो स्पेशल मतलब समझ गए क्या? स्पेशल नंबर हो, अगर ऐसा नंबर है, मतलब स्पेशल इस टाइप का नंबर है तो उसका स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, उसमें सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। और जनरल मतलब चाहे कोई भी संख्या हो, जनरल मतलब कोई भी संख्या हो, उसका स्क्वायर निकालना। तो मैं पहले कुछ स्पेशल मेथड बताता हूं, फिर उसके बाद में जनरल मेथड बताऊंगा। और एक बार मैं एक बात क्लियर कर दूं कि स्पेशल का मतलब हुआ कि स्पेशल नंबर ऐसी संख्या जिसका वर्ग ज्ञात करना है, जिसका इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, ऐसी संख्या जिसमें 1 1 1 1 का वर्ग, जिसमें 1 1 का रिपीटेशन हो। तो ऐसी कुछ स्पेशल संख्या रहेगी जिसका स्क्वायर तुरंत देखते से ही आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। जनरल का मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है जिसका स्क्वायर निकालना है, 3 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है जिसका स्क्वायर निकालना है, 4 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है जिसका स्क्वायर निकालना है, कोई भी, तो उसको हम बोल रहे हैं जनरल मेथड। ठीक है, चलिए पहले हम कुछ स्पेशल मेथड पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशल का मतलब यह है कि जितना लिखने में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा आपको आंसर स्क्वायर करने में। कहने का मतलब, सबसे पहली है स्पेशल, 1 के पुनरावृत्ति से बने संख्याओं का वर्ग निकालना, यानी कि टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 1 रिपीटेड नंबर। 1 का जब रिपीटेशन होगा तब उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, इस बात को हम यहां पर समझना चाह रहे हैं। बड़ा सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल, उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको आंसर लिखने में टाइम लगता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 1 कितने बार आया? 6 बार। अरे गिनती मतलब काउंटिंग कर लो कि 1 कितने टाइम आया? 6 टाइम आया। तो 6 तक की काउंटिंग लिख दो, गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दी। अब यहां से उल्टी गिनती लिखना चालू करो। 6 से उल्टा क्या होता है? 5 4 3 2 1, और आप कैलकुलेटर से चेक करना, यही इसका आंसर है। ये संख्या और इसी संख्या में इसी संख्या का गुना करके देखना, इतना ही आंसर आएगा। चाहो तो आप तुरंत कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो। आप बोलोगे कि क्या सर इससे हर कहीं पर अप्लाई किया जा सकता? हाँ, जब भी 1 का रिपीटेशन होगा अप्लाई किया जा सकता। 1 कितने बार आया? 1 2 3, तो 1 2 3 2 1
3 तक गिनती लिखी, फिर वहां से उल्टी गिनती लिखना चालू कर दी है। और एक हाथ क्वेश्चन करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 कितने बार आया? 8 टाइम, 8 टाइम। तो 1 से लेके 8 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहां से उल्टी गिनती लिखना चालू करो, 7 6 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर से चेक करना, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अच्छा, ये बाकी के मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? प्रैक्टिस क्या करोगे, और भी आप ऐसे रैंडम कुछ भी नंबर लिखना, 1 1 1 का रिपीटेशन। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर 2 2 2 2 आ जाए तो, 3 3 3 3 आ जाए तो, 4 4, हाँ सबकी ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है ना? पहले 1 की हो गई, अब 3 के लिए 3 की पुनरावृत्ति से बने संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 3 रिपीटेड नंबर्स। देखिए क्या हो रहा, 3 का रिपीटेशन हो रहा, तो 3 और 6 और 9 दोनों के लिए एक ही मेथड है। 3 6 और 9 के लिए दोनों के लिए एक ही मेथड है। मेथड को जरा ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे कि सर हमें इसकी कब जरूरत पड़ेगी? कभी तो देखा नहीं कि इतने बड़े बड़े संख्या है जिसका वर्ग निकालना है, जरूरत पड़ती है। और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल स्पेशली पूछा जाता, मतलब जरूरत पड़ती इसकी। 333 का वर्ग माइनस इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये वो ऐसा करके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखना किसका रिपीटेशन हो रहा, 3 का। किसका रिपीटेशन हो रहा, मेथड को जरा ध्यान से समझना। किसका रिपीटेशन हो रहा, 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 2 अंकों में 9 लिख दो। 9 को ऐसा लिखा जाता है 2 अंकों में, हाँ। फिर से और एक बार, किसका रिपीटेशन हो रहा, 3 का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना है आपको ऐसा। 3 कितने बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, 1 कम कर दो, कितना बचा, 2। 2 बार इससे छोटा अंक, या सॉरी इससे बड़ा अंक, इससे बड़ा कौन है, 0 से बड़ा कौन होता है, 1, तो 2 बार लिखना है। और 9 से छोटा अंक क्या होता है, 8, तो 2 बार इसको भी लिखना है। नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं। फिर से और एक बार, किसका रिपीटेशन हो रहा, 3 का। तो 0 9, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 3 तिया 9, लिख दिया, हाँ लिख दिया। 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया 3, हाँ 5 बार आया। 1 कम करो, 4 बचा। 4 बार इससे बड़ा अंक, 1 2 3 4, अरे 0 से बड़ा कौन होता है, 1 ही होता ना। और 4 बार इससे छोटा अंक, 1 2 3 4, 9 से छोटा कौन होता है, 8। इससे बड़ा इससे छोटा 4 बार, क्योंकि यहां पर 5 बार आया। मेरे ख्याल से अब मेथड समझ में आ गई होगी, गारंटी बता रहा हूं मैं कि अब मेथड समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी और एक बार करते, देखना किसका रिपीटेशन हो रहा, कौन बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की हो रही है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो 2 अंकों में लिखो, 0 9, लिख दिया, हाँ लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6, कितना हुआ, 6। 1 कम करो तो कितना बचा, 5, 1 कम करना है, कितना बचा, 5। 5 बार इससे बड़ा अंक, 1 2 3 4 5, और 5 बार इससे छोटा अंक, 1 2 3 4 5। बस ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब ये छोटी छोटी सी संख्या है, इसका वर्ग आप निकाल लोगे। और अगर निकल रहे तो कमेंट्स द्वारा जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना इस बात को कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई है टीच टेक चैनल पर। और आज के बाद में मैं जो बता रहा हूँ, देखिए कई सारी टेक्निक है, लेकिन मैं वही टेक्निक बताऊंगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसी हजारों टेक्निक है, लेकिन सारी टेक्निक आपको यूज नहीं करना है। जनरल मेथड कुछ ही जो स्पेशल है जो मैं बता रहा हूँ, इसको यूज करो, इसके अलावा कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में जो जनरल मेथड बताऊंगा मैं, जनरल वो सभी के लिए होती है, चाहे कोई भी अंक हो, कैसा भी हो, कैसी भी संख्या हो, सभी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इतने संख्याओं की प्रैक्टिस करिए, काम आपका हो जाएगा। और चाहो तो और भी कुछ संख्याएं लिख सकते हो आप।
अब क्या हो रहा, 6 6 6 6 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अच्छा, 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका स्क्वायर भी निकाल सकते क्या आप तुरंत? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो बड़ी सिंपल टेक्निक है, टेक्निक को समझ लो आप जरा ध्यान से। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 6 की। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 6 36, ये लो 36 लिख दिया मैंने। अब कितने बार 6 आए? 1 2 3, 3 बार 6 आया। हाँ, एक कम करो, कितना बचा? 2। 2 बार इससे बड़ा अंक, तो 3 से बड़ा कौन है? 4। और 2 बार इससे छोटा अंक, 6 से छोटा कौन है? 5। बस ये इसका आंसर है। आप कैलकुलेटर से चेक करना। टाइम कितना लगा? अरे 1 सेकंड, जितना टाइम लिखने में लगा उतना ही टाइम यहां पर स्क्वायर करने में लगा। देखिए, किसकी पुनरावृत्ति? 6 की। तो 6 6 36, 6 6 36। कितने बार आया 6? 1 2 3 4 5, 5 बार 6 आया। हाँ बिल्कुल सही है, 5 बार 6 आया। 5 बार आया तो एक कम करो, कर दिया कम। कितना बचा? 4। इससे बड़ा अंक 4 बार, 1 2 3 4। इससे छोटा अंक 4 बार, 1 2 3 4। ये इसका आंसर है। और एक बार देखिए, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 6 की। तो इसका वर्ग कितना होता है? 36। 2 अंकों में लिखना है, ये लिख दिया। 6 6 36। कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6। 6 बार आया, एक कम कर दिया। कितना बचा? 5। 5 बार इससे बड़ा अंक, 1 2 3 4 5। 5 बार इससे छोटा अंक, 1 2 3 4 5। बस हो गया, यही इसका फाइनल आंसर होगा। सिंपल काम, ठीक है। अब बाकी के ये 3 क्वेश्चन बचे, बड़े सिंपल सिंपल से, इसके आपको आंसर लिखना है और फिर कैलकुलेटर से भी चेक करना है कि सही जा रहा या गलत जा रहा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने बता दिया 1 की पुनरावृत्ति, 3 की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति। अब बताऊंगा मैं 9 की पुनरावृत्ति, ठीक है। अच्छा, 9 की पुनरावृत्ति अगर होती है, 9 9 9 9 अगर आता है तो कैसा करेंगे? 9 की पुनरावृत्ति होती है तो कैसा करेंगे? तो वैसा ही करेंगे जैसा 3 और 6 के लिए किया था। सेम वही काम करेंगे। 3 6 और 9 की एक ही मेथड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखना, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 9 की। हाँ ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 9 81। हाँ बहुत बढ़िया, लिख दिया 81। 9 कितने बार आया? 1 2 3। कितने बार आया? 3 बार। एक कम करो, कर दिया। कितना बचा? 2। 2 बार इससे बड़ा अंक, इससे बड़ा अंक कौन है? 9। इससे 2 बार छोटा अंक, 0। बस यही इसका आंसर है। कैलकुलेटर से चेक करो, मजा आया होगा आपको। तो आश्चर्य हो रहा होगा कि अरे ऐसा कैसे संभव है, ये तो जादुई ट्रिक हो गई भाई। क्वेश्चन देखा, तुरंत आंसर। अभी याद देखना, 9 9 9 आ रहा है यहां पर। 9 की पुनरावृत्ति हो रही, हाँ हो रही है। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 9 81, 2 अंकों में लिखना है, लिख दिया हमने। कितने बार आए? 5 बार। एक कम करो, कितना बचा? 4। 4 बार इससे बड़ा अंक, 1 2 3 4। 4 बार इससे छोटा अंक, 1 2 3 4। ये इसका फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई? और एक बार चलो, ये वाला क्वेश्चन, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 9 9 की हो रही है। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 1 2 3 4 5 6। 6 आया। 6 में से एक कम करो तो कितना बचा? 5। 5 बचा। 5 बार इससे बड़ा अंक, 1 2 3 4 5। 5 बार इससे छोटा अंक, 1 2 3 4 5। अरे इसका फाइनल आंसर होगा। अब आप बाकी के जो छोटे मोटे क्वेश्चन बचे इसके आंसर लिखिए, कैलकुलेटर से चेक करिए, और भी
आप अपने मन से 9 9 9 9 लिख के चलिए और उसके भी आंसर आपको निकाल के देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे किसकी किसकी पुनरावृत्ति वाले देखे भाई, किसकी किसकी पुनरावृत्ति वाले देखे? तो 1 की पुनरावृत्ति, 3 की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति, 9 की पुनरावृत्ति, है ना। इनके पुनरावृत्ति वाले तुरंत खटाखट खटाखट हमने लिखना सीख लिया है। चलिए ठीक है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, इसमें 9 9 9 है, तो 9 की पुनरावृत्ति वाली तो ट्रिक आपको मालूम है ना। तो 9 9 क्या होता है? 81। कितने बार 9 आया? तो 3 बार। एक कम करो तो बचा 2, 2 बार इससे बड़ा अंक, 2 बार इससे छोटा अंक, ये हो गया। ये वाली भी टेक्निक हम सीख चुके हैं। 3 3 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, तो 2 अंकों में लिख दिया। कितने बार 3 आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, तो 1 कम कर दिया, 5। 5 बार इससे बड़ा अंक 1 2 3 4 5, 5 बार इससे छोटा अंक 1 2 3 4 5। बस ये इसका आंसर हो गया। कैसा खटाखट आंसर आ रहा भाई। और क्या पढ़ा हमने? 2 7 5 और 4 के लिए नहीं पढ़ा। अगर इसकी टेक्निक समझना हो आप, 2 2 2 2 का वर्ग करना में आता है क्या? नहीं आता। पहले मेथड को समझ लो, फिर उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या इसको आप लिख सकते 2 गुणित 1 1 1 1 ऐसा लिखा जा सकता? हाँ, इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका आपस में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। मतलब 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। और इसका आपको फार्मूला मालूम है, तरीका मालूम है। 1 की पुनरावृत्ति होती तो क्या होता? कितने बार आए? 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। अब इसमें 4 का गुना कर दो। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, 4 चौक 16 और 1 17, 17 1 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4। ये इसका आंसर है। आ गई बात समझ में? ये इसका आंसर होगा। ओवरऑल इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? क्या करोगे? 2 2 की पुनरावृत्ति हो रही है? हाँ हो रही है। तो आप इसको 1 1 मान लो, और इसका स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 4, 3 2 1, और इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। बस, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 4 8 4 तिया 12, 1 16 और 1 17, 1 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4। ये इसका आंसर है। अगर मान लिया जाए 3 3 की पुनरावृत्ति, 4 4 की पुनरावृत्ति हो गई, 4 4 की पुनरावृत्ति हो गई, तो क्या होगा? इसको भी 1 1 ही मानो। तो कितना होगा? 3 बार आया ये, तो 1 2 3 2 1, और इसमें 16 का गुना करो। किसका गुना करोगे? 16 का, क्योंकि 4 4 का वर्ग कितना होता? 16। तो 16 का 16 बचा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 3 बचा तो 16 तिया 48 और 51, 5 बचा तो 16 दूनी 32 और 5 37 37, तो 3 बचा और 16 और 3 19। ये इसका आंसर है। बस, कहने का मतलब ये 5 5 की पुनरावृत्ति हो रही तो 25 का गुना करना पड़ेगा। 4 4 की पुनरावृत्ति हो रही तो 16 का गुना करना पड़ेगा। 2 2 की पुनरावृत्ति हो रही तो 4 का गुना करना पड़ेगा 1 1 1 वाले आंसर में। बस इतना सा काम करना है हमें। चलिए अब आगे बढ़ते, आप कुछ नंबर्स लिखना और उसको सॉल्व करके देखना, और इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलो। आप गारंटेड बोल रहा हूं मैं कि जब भी प्रैक्टिस, देखिए कई बार क्या होता है, हमें टेक्निक आती है, ट्रिक भी आती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वो याद नहीं आता। उसका कारण मात्र एक ही है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस नहीं सर, मैंने तो 5 क्वेश्चन बना के देखे थे। 5 क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होती है। 100 क्वेश्चन लिखो ना आप, 100 क्वेश्चन लिखो, 1 घंटे में हो जाएगा 100 क्वेश्चन, और फिर आप देखो कभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं तो खड़ाक से वही वाला आप अप्लाई करोगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हम।
ऐसी संख्याएं व्हेन द यूनिट डिजिट इज 5, जब इकाई का अंक क्या हो 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल, ज्यादा सोचना ही नहीं है। याद रहे कि इकाई का अंक कौन है? 5 है, तो 25 तो आएगा ही आएगा। इकाई का अंक 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। इकाई का अंक 5 है तो 25 आएगा। 5 है तो 25 आएगा ही आएगा। 5 है तो 25 आएगा ही आएगा। इसमें भी 5 है तो 25 आएगा। 5 है तो 25 आएगा। इसमें भी 5 है तो 25 आएगा। इसमें भी 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। सब में आएगा। 5 है तो 25 आएगा। ये 5 का खेल खत्म। 25 लिख दिया, इस 5 का खेल खत्म। मतलब इकाई का अंक 5 है तो इसके आंसर के इकाई और दहाई का अंक 5 और 2 आएगा ही आएगा। मतलब 25 लास्ट में आना ही आना है। अब इधर कौन आएगा? कौन बचा? 3। अरे 5 तो कैंसिल हो गया ना, 5 की जगह तो लिख दिया मैंने। कौन बचा? 3। 3 का गुना उसके अगली संख्या में करो। 3 की अगली संख्या कौन होती है? 4। या 3 से बड़ी संख्या में गुना करो अगली संख्या में, सक्सेसर बोला जाता है इसको। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, यही इसका आंसर है भैया। देखना 5 है तो इसका गुना 6 में करेंगे तो 5 छक्का 30, यही इसका आंसर है। 8 है यहां पर तो 8 का गुना 9 में करेंगे, इसके अगली संख्या में करेंगे। 8 का अगला अंक कौन है? 9, तो 8 9 72, ये इसका आंसर है। करके देखना कैलकुलेटर से। 9 दाहे 90, 7 8 56, 10 11 110, 11 का 12 में गुना करेंगे तो 12 का 12, 12 और 1 13। इनको बना सकते हो। कुछ छोड़ दिए मैंने, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी के सब बना दिए। आप अगर देखते हैं कई बार, ज्यादातर ऐसी संख्या, मैंने तो कई बार 9th 10th पढ़ाते समय में 105 का वर्ग निकालने की जरूरत पड़ी है मुझे। कई बार 115 का वर्ग निकालने की जरूरत पड़ी मेंसुरेशन में, क्षेत्र मिति में है। और भी कई जगह 55 का वर्ग कई बार निकाला है मैंने, जरूरत पड़ी है। अगर 60 ट्रिक से करते तो अरे आपने एक एक मिनट भी अगर बचा लिया तो कितना टाइम बचेगा। अगर आप कोई बोर्ड का एग्जाम लिखते हो और उसमें आप एक एक मिनट ऐसा धीरे धीरे बचाते हो तो पता लगा कि पूरे 3 घंटे में आपने 15-20 मिनट बचा लिए। और 15-20 मिनट में अगर आप कई बार 15-20 मिनट से तो क्या उतना टाइम ही कम पड़ जाता बच्चों को। तो 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से टेक्निक अगर आपने अप्लाई की तो। आधा घंटा जो बचेगा उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास काम आएगा। कहीं पर हमने गलतियां तो नहीं की, इसको चेक करने के लिए काम आएगा। तो 60 ट्रिक तो बिल्कुल यूज करना ही करना चाहिए जो पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए, मेरे ख्याल से अभी तक जितनी ट्रिक बताई ये कई बार यूज होने वाली ट्रिक है। अभी तक सब कौन सी स्पेशल ट्रिक चल रही है, जनरल पर तो आए नहीं हम, स्पेशल ट्रिक। अब देखिए, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं मैं। स्क्वायर ऑफ नंबर्स विथ लेस देन 100, 100 से कम अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। 100 से कम, कितना कम? जैसे मान लिया जाए 96 लिखा मैंने, कितना? 96, इसका वर्ग करना है। ये 100 से कम है, कितना कम है? 4 कम है। तो आप बोलोगे कि सर 63 53, ये भी तो 100 से कम है। कितना कम है? 47 कम है। कितना कम है? 47 कम है। तो जितना कम है उसका वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। है क्या मालूम इसका? नहीं मालूम तो ये टेक्निक यहां पर नहीं लगाना है। जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, तब ये टेक्निक अप्लाई करेगी। कितना कम है? 4, तो 4 का वर्ग कर दो, 4 चौक 16, 2 अंकों में लिखना है। आंसर आ रहा डायरेक्ट। कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग कर दो 16। कितना कम था? 4 कम था, तो और कम कर दो, जितना कम है उतना और कम कर दो। तो 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। बस यही इसका आंसर होगा।
कितना सिंपल, इससे और क्या सिंपल हो सकता है। देखिए 88 कितना कम है, इसका स्क्वायर निकालना, कितना कम है 12, कितना कम है 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, लेकिन 2 ही अंक लिखना है, ये बात याद रखना। कितना कम है 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 के 44 लिखना है, 2 ही अंक, एक हासिल का बच गया आपके पास। जितना कम है उतना और कम कर दो, इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 76, और जो एक बचा था हासिल वाला एक 77, उसको जोड़ना है फिर बाद में। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखना सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आप एक पेज पर 50 क्वेश्चन लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना, फिर कभी नहीं भूलोगे। देखना कितना कम है 6 कम है तो 36, जितना कम है उसका स्क्वायर, 6 कम है तो 6 का वर्ग 36, इसमें से 6 और कम कर दो तो 88, 94 में से 6 को कम कर देंगे तो 88 आ जाएगा। कितना कम है 3 कम है, तो 3 का वर्ग करो तो 3 3 9, 2 अंकों में लिखना है आपको। जितना कम है उतना और कम कर दो, तो 97 में से 3 कम करेंगे तो 94, 94। कितना कम है 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144, बचा 1। 12 कम है तो 12 और कम कर दो, कितना हो गया 76, और 1 77। ये अभी इससे पहले भी हमने उदाहरण में किया था इसको। कितना कम है 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 2 अंकों में लिखना है भैया। जितना कम है उतना और कम कर दो, 98 में से 2 कम किया तो 96। ये आंसर है, कैलकुलेटर से चेक करके देखना आप। कितना कम है 9, तो 9 9 81, 9 को इसमें से और कम कर दो, 9 को इसमें से और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 82। बस ये आंसर है भैया, आंसर आ रहा है अपने। कितने कम है 11, कितना कम है 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, बचा 1। 11 कम है तो 11 और कम कर दो तो 78, और 78 और 1 79, ये इसका आंसर आ गया। कितना बढ़िया। जितना कम है उसका स्क्वायर करो, 2 अंकों में लिख दो। जितना कम है उतना और कम कर दो। अब ज्यादा वाली टेक्निक बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। जितना कम है उतना कम कर दो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कर दो। कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कर दो। ठीक, चलिए 100 से अधिक, जैसे मान लिया जाए 108, इसका वर्ग करना है। आप बोलोगे कि सर 152 ये भी तो 100 से ज्यादा है, तो इसका भी तो वर्ग हो जाएगा इससे। हाँ हो जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा है उसका वर्ग मालूम होना चाहिए। कितना ज्यादा है 52 ज्यादा है, 52 का वर्ग आपको याद है क्या, डायरेक्ट नहीं मालूम, तो फिर ये वाली टेक्निक मत लगाओ। उतना जितना ज्यादा है उसका वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग कर दो तो 8 8 64, 2 अंकों में लिखना है। कितना ज्यादा है 8, तो 8 को और ज्यादा कर दो तो 8 दूनी 16, 116, ये इसका आंसर है। अरे इसमें 8 को प्लस कर दिया 116, बस इतनी सी बात है। अब देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास में बना के रखे हैं मैंने। कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग करो तो 3 3 या 9, 2 अंकों में लिखना है भैया, ये बात याद रखना। कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो 2 अंकों में लिखना है। कितना ज्यादा 3, तो 3 इसमें और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 106, बस ये इसका आंसर होगा। कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 9 81, 9 9 81। अब जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दो तो 118, बस ये इसका आंसर है। कितना ज्यादा है 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 2 अंकों में लिखो 196, एक बचा है अभी आपके पास। कितना ज्यादा है 14, तो 14 को इसमें और प्लस कर दो 128, 128 और 1 129, चेक कर लेना, यही आंसर इसका
मिलने वाला। कितना मजेदार काम है। ज्यादा है तो ज्यादा करो, कम है तो कम करो। 7 कितना ज्यादा है 7, तो 7 का वर्ग 49, साथ ही 49, और 7 को इसमें और प्लस कर दो तो 114। 12 144, 144, 12 ज्यादा है, 12 का वर्ग 144, बचा 1 हासिल का। 144 मत लिख देना, 2 ही अंक लिखना है। 112 और 12 कितना हो गया 124 और 1 25, 125। कितना ज्यादा 8, 8 ही 8 ही 64, जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, 8 दूनी 16, 116। बस काम खत्म हो गया। यही इसका फाइनल आंसर है। आप लिखना 50 क्वेश्चन ऐसे एक पेज पर। हाँ 103 लिख रहा और एक बार बीच में 103 लिख देना। भाई आपके 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो रिपीटेड कर देना, मतलब दूर दूर में, और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। फिर थोड़ी भूलोगे आप, फिर नहीं भूलेंगे आप। बोलोगे कि सर मैंने तो आपने बोला था कि प्रैक्टिस करना है और मैंने तो 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अरे भैया बड़ा एहसान कर लिया, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भूल जाओगे। 8 दिन बाद भूल जाओगे, 15 दिन बाद भूल जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 1 महीने बाद भूल जाओगे। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और 1 बार नहीं 4 बार करो, और 8 दिन बाद फिर और प्रैक्टिस कर लो, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, आप अंकों के साथ खेलना सीख जाओगे, अंकों के साथ खेलना सीख जाओगे। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 100 से ज्यादा वाले थे और 100 से कम वाले, क्या 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या 10,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। तो 1000 से कम अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना, 1000 से कम। मजेदार बात, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। 1000 से कम, कम है तो कम कर दो, ये फंडा याद है। हाँ कितना कम है? 5 कम है। 1000 में कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का वर्ग कर दो, लेकिन 3 अंकों में लिखना है आपको। कितने अंकों में लिखना है? 3 अंकों में लिखना है। लिख दिया। सर ये याद नहीं रहता कि कभी 2 अंक बोलते कभी 3 अंक। अरे 100 से ज़्यादा या 100 से कम अगर रहेगा तो 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि इसमें 2 जीरो होते हैं। 1000 से ज़्यादा या 1000 से कम तो 3 अंकों में लिखना है, क्योंकि इसमें 3 जीरो होते हैं। 10,000 से ज़्यादा या 10,000 से कम तो 4 अंकों में लिखना है इसमें, क्योंकि इसमें 4 जीरो होते हैं। ठीक है, देखना 1000 से कितना कम? 5 कम, तो 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, तो 3 अंकों में लिख दिया। जितना कम है उतना और कम कर दो। 5 को और कम कर देंगे तो 990। 995 में से 5 को कम किया तो 990। कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 3 अंकों में लिखना है। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 3 अंकों में लिखना है। और 4 कम है तो 4 और कम कर दो तो 992। अरे 996 में से 4 और कम कर दिया तो 992। कितना कम है? 9 कम है, तो 9 9 81, और 3 अंकों में लिखना है। लिख दिया। 9 को और कम कर दो, 9 को और कम कर दो तो 982। बस ये इसका आंसर है। कैलकुलेटर से चेक करो, यही आएगा आंसर। 1000 में कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का वर्ग करो तो 9, लेकिन 3 अंकों में लिखना है। 3 को और कम कर दो इसमें से तो 994, ये इसका आंसर है। बस अब इसके दोनों के आंसर लिखना आप। मतलब कि जितना कम है तो उतना और कम कर दो। चलो 1000 से अधिक, 1000 से अधिक, 1000 से अधिक, अधिक है तो अधिक करना पड़ेगा हमें ना। ज्यादा है तो ज्यादा कर दो, कम है तो कम कर दो। 1000 से कितना ज्यादा है? 3, तो 3 का वर्ग कर दो। 3 तिया 9, लेकिन 3 अंकों में लिखना जरूरी है। जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो। तो 1003 था तो 1000
1006, ये इसका आंसर है भैया। कैलकुलेटर से चेक करके देखेंगे आप, ठीक है। कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है, तो 9 9 81 और एक शून्य को बढ़ा दो। हाँ, बहुत बढ़िया। जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर दो, तो 1009 और 1018, 1018, ये इसका आंसर है फाइनल। 12 ज़्यादा है तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 अंकों में लिखना है, काम हो गया। और 12 इसमें और प्लस कर दो, तो 1012 में 12 को प्लस करेंगे तो 1024, ये इसका आंसर है। करके देखना। कितना ज्यादा है? 15, तो 15 का वर्ग क्या होगा? 225। 15 ज्यादा है तो 15 और ज्यादा कर दो, तो ये 225 3 अंकों में लिख दिया, और 1030, 1030, ये इसका फाइनल आंसर है। मजा आया कि नहीं? ये 2 बचे हैं, इसको आप खुद बना के देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हो गई हमारी जनरल स्पेशल मेथड खत्म। अरे भैया, खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी है, हजारों मेथड है, लेकिन मैंने आपको ऐसी सेलेक्टेड, इसके अलावा आप यूज भी मत करना कोई भी मेथड। फिर मैं बता दूं, कई मेथड है। मैं अभी यहां पर मेथड बताते जाऊंगा ना कि ऐसा रहेगा तो वैसा रहेगा, तो 50 से कम रहेगा तो 50 से ज्यादा रहेगा, तो 40 से ज्यादा, 40 से कम, 80 से ज्यादा, 80 से कम, 100 से ज्यादा, 100 से, अरे कई सारी मेथड, ठीक है, कई सारी मेथड। अंकों का योगफल इतना रहेगा तो, अंतर इतना रहेगा तो, अरे कब तक याद रखोगे भैया? रटना थोड़ी है, मैथ से कर लेना। ये जो मैंने जितनी भी सेलेक्टेड मेथड बताई है, ये मेथड एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, ये पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको सोचने का भी टाइम नहीं, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं, बिना टाइम के तुरंत डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ऐसी मेथड मैंने आपको बताई, और जो वास्तव में अप्लाई कर सकते हैं वही मेथड मैंने बताई है। फालतू की मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, एनी नंबर हो, कोई भी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, उसका स्क्वायर करना। कोई भी संख्या हो, कहने का मतलब मैं अगर आपको ये मेथड बता देता हूं तो आप 1 से लेके 100 तक का वर्ग, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी, कोई बाउंडेशन नहीं कि आखिरी में 5 आना चाहिए कि 9 आना चाहिए कि 3 का रिपीटेशन होना चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ध्यान से समझना, बड़ी सिंपल मेथड है। टाइम कितना लगेगा? तो 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड, ज़्यादा। अभी अगर प्रैक्टिस कम है तो 5-6 सेकंड लग सकते हैं, और भी प्रैक्टिस कम है तो 10 सेकंड लग सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उस टाइम को रिड्यूस करना। मैं आपको फिर बता दूं, मैं अभी आपको 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये बताने वाला हूं। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपके मर्जी से जो पेज है ना, उस पेज पर यहां पर 25 क्वेश्चन लिखना। 56 का वर्ग, 40 का वर्ग, 42 का वर्ग, 83 का वर्ग, ऐसी कोई भी संख्या लिखना। यहां पर 25, यहां पर 25, कितने हो गए? 50, और इस पेज के पीछे 50, और इक्वल सब लगा के रख देना। ये मेथड बताने के बाद 100 क्वेश्चन हो गए ना, इसकी कॉपी करना, कार्बन कॉपी 2 और, तो कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। 50 क्वेश्चन इधर, 50 क्वेश्चन पीछे, मतलब 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन की कितनी कॉपी हो गई आपके पास में? 3, यानी कि आपके पास 300 क्वेश्चन बन गए। घड़ी लगा के बैठना, और आप कसम खा लेना कि मैं रफ वर्क नहीं करूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए मुझे। कसम खा लेना कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में पेन नहीं चलाऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखाने में ही पेन चलाऊंगा बस। कहीं पर भी रफ वर्क में पेन नहीं चलाऊंगा, कोई भी रफ वर्क नहीं करूंगा, कैलकुलेटर का यूज नहीं करूंगा, कहीं पर भी कोई हेल्प नहीं लूंगा। और आप टाइम मिलाना, 100 क्वेश्चन बनाने में आपको जितना भी टाइम लगेगा, अगली सीट को जब सॉल्व करोगे तो उसका आधा टाइम।
और उसकी अगली सीट जो तीसरे, पहले 100 क्वेश्चन कर लिए, उसका टाइम लिख लेना आप एक पेपर पर, फिर दूसरे 100 क्वेश्चन बनाना, उसका टाइम लिखना, तीसरे 100 क्वेश्चन लिखना, उसका टाइम मिलाना। हर बार इसका टाइम अल्टीमेट कम होते चलेगा। आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि अच्छा मेरी इतनी स्पीड हो गई। कैसे पता चलेगा आपकी स्पीड कितनी है? तो ऐसे पता चलेगा, तब ये टेक्निक काम करती है, तभी आपकी स्पीड बढ़ती है। ध्यान से समझना, 2 अंकों वाली बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं। जैसे मान लिया जाए 43 है और इसका स्क्वायर करना है मुझे नहीं है याद, 43 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है, लेकिन लिखने में उतना ही टाइम लगेगा जितना किसी को याद है वो लिखता है। बस देखिए, सबसे पहला काम इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया? 3 3 9। हाँ, अरे इकाई का जो भी अंक रहेगा उसका वर्ग कर दिया। जितने भी अंक दिख रहे हैं सबका आपस में गुना करो। 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 के 4 बचे 2, हो गया। दूसरी स्टेप हो गई। अब इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 और 2 18, ये इसका आंसर है। चेक कर लेना कैलकुलेटर से। और एक क्वेश्चन 56, इसका स्क्वायर, कोई भी संख्या ले रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर करो। सबसे पहला काम 6 6 36 के 6 बच गया 3। उंगली पर लेना, कहीं लिखना नहीं है आपको, मैंने बोला ना रफ वर्क बिल्कुल नहीं करना, उंगली पर 3। जितने भी अंक दिख रहे हैं सबका आपस में गुना करो। 5 6 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 के 3 बचा 6 उंगलियां नहीं है तो मैंने 2 उंगलियां निकाल दी, ये 3 और ये 3। अरे 3 खंड है ना, सबके उंगली में 3 ही खंड रहते कि नहीं, 3 और 3 6। अब इसका स्क्वायर कर दो, 55 25, 25 और 6 31, आंसर। चलिए और एक करते हम, 74, इसका स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, तो 4 चौक 16 के 6 बचा 1। अब सभी का गुना कर दो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 1 57, बचे 5। 7 7 49, अब इसका स्क्वायर करो, 7 7 49 और 5 54, ये इसका आंसर है। कैलकुलेटर से चेक करना। कहीं पर मैंने रफ वर्क किया क्या? आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि सेकंड में आंसर आएगा, आपको तो टाइम लग गया। और लगने दो ना भाई, मैंने तो समझाने के लिए किया। और वैसे भी अगर मेरे को टाइम लग रहा तो उससे आपको क्या लेना देना भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेटर से फास्ट कर लोगे आप। करके देखना, 100 क्वेश्चन एक पेज पर लिखना, 3 सीट लगाना और चौथी सीट में आप अपने दोस्तों को देना। चौथी सीट मतलब 3 सीट का मतलब 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया आपने, और चौथी सीट आप अपने दोस्तों को देना और 1 सीट आप रखना। उसको कैलकुलेटर से करने लगाना, आप खुद से करके रखना। अगर कैलकुलेटर वाले ने आपसे पहले अगर कर लिया तो इसका मतलब ट्रिक की गलती नहीं है, आपके प्रैक्टिस की कमी है। और प्रैक्टिस करो, फिर और एक बार देना। जिस दिन आप कैलकुलेटर को हरा दोगे उस दिन आप समझ लेना कि आपको ये सही तरीके से मेथड समझ में आ गई है, सही तरीके से प्रैक्टिस आ गई है। और कई हजारों बच्चे मैं आपको दिखा दूं कि जो कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अभी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है और इनके स्क्वायर निकालना है और फटाफट निकालना है भाई। मेथड समझते हुए चलो। कोई जरूरी नहीं कि जो मैं आपको ये तो स्पेशल भी मालूम है ना। अरे 98 का स्क्वायर 100 में कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 2 अंकों में लिखना है। जितना कम है उतना और कम कर दो। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप। 87 का वर्ग कितना कम है 100 में? 13। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, तो 69 बचा 1। 13 कम है तो 13 और कम कर दो, तो 13 कम करेंगे तो 74। 74 और 1 75। ऐसा भी कर सकते हैं आप। जो टेक्निक आपको एकदम से याद आ गई उसी के हिसाब से कर दिया हमने। यहां पर 100 से कम वाली टेक्निक लगाई है। जो मैंने जनरल मेथड बताई उससे भी आप करोगे तो उतना आएगा। देखना, सबसे पहले इसका स्क्वायर 8 8 64, 64 के 4 बचा 6।
8 नम 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 150 के शून्य बचे 15, 9 9 81, 9 9 81 और 15 96। देखिए आ गया, डायरेक्ट आ रहा। साथी 49 के 9 बचे 4, साथी 8 56 दूनी 112, 112 और 4 116, 116 तो बचे 11, 8 8 64 और 11 65 75। ये आ गया आंसर। देखिए कितना टाइम लगा। जो मेथड आपको याद आ जाए, प्रैक्टिस खूब करना है आपको। 8 8 64 के 4 बचा 6, 8 तिया 24 दूनी 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54। सबसे पहले इसका स्क्वायर 6 6 36 के 6 बचा 3, 5 6 30 दूनी 60, 60 और 3 63 बचे 6 और 50 25 और 6 31, 50 25, 50 25 और 6 31। हाँ सही है। अब देखना 9 9 81 का 1 बचे 8, 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 80 बचे 8 और 4 चौक 16 और 8 24, 16 और 8 24। ये आंसर है इसका। 4 चौक 16 के 6 बचा 1, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 के 4 चौक 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49 बचे 4, 6 6 36 और 4 40। बस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना। देखिए फिर से और एक बार करेंगे। 8 8 64 और बच गया 6 और 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 54 बचा 5, 3 तिया 9 और 5 14, है ना। बोला सही था, लिखा गलत था, ऐसी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मतलब 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, जैसे मान लिया जाए 354, ये 3 अंकों की संख्या है। अभी इसका स्क्वायर निकालना है, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि विदाउट रफ वर्क आपको आंसर निकालना है। पहले समझने के लिए हम कर सकते हैं 354, 354 और 354, एक के नीचे एक मैंने ऐसा लिख दिया। सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसा करना है, फिर उसके बाद ऐसा करना है, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये 5 स्टेप करना है और आपका आंसर तैयार रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा ऐसा मतलब 4 का 4 से गुना करेंगे, तो 4 चौक 16 बच गए 1। फिर इसके बाद में ऐसा काम करेंगे, यानी कि इसका इससे गुना करना है, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 कितना हो गया 40, 40 और 1 जो बचा था वो 41, बच गए 4। फिर से अब इसके बाद ऐसा ऐसा और ऐसा, मतलब इसका इससे गुना करना है, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो गया, और 24 और 25 50 25, है ना। 24 और 25 कितना हो गया 49, 49 और 4 53, 53 के 3 बच गया 5। फिर इसके बाद में ऐसा काम करना है, मतलब इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 5 35, बच गया 3, और 3 तिया 9 और 3 12। ये इसका आंसर है। लेकिन आप बोलेंगे इसमें तो बहुत सारा रफ वर्क किया। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारा रफ वर्क किया। मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, दूसरा तरीका ध्यान से समझना। ओपन 1 बाय 1 एंड क्लोज 1 बाय 1, एक एक करके ओपन करिए, एक एक करके बंद करिए। देखना, जब भी आपको एक अंक दिखेगा ना तो उसका स्क्वायर कर देना। जब भी एक अंक दिखेगा तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। जब भी आपको एक अकेला अंक दिखेगा तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। जब आपको 2 अंक दिखेंगे ए बी तो क्या करोगे, दोनों का आपस में गुना करोगे और डबल करोगे।
जब भी आपको 3 अंक दिखेंगे ए बी सी तो क्या करोगे, ये टेक्निक समझना, इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये टेक्निक को आपको दिमाग में बैठाना है। जब भी 3 अंक दिखेंगे तो क्या करोगे, इसका इससे आपस में गुना करना है, किसका, ए का और सी का, और उसको डबल करना है। ए का सी से गुना करना है, उसको डबल करना है, और बी का स्क्वायर जो रहेगा उसको इसमें प्लस कर देना है। बस इतना काम करना है। फिर से और एक बार मैं क्या करूंगा, ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1। जब भी मैं आपको एक अंक दिखेगा तो उसका वर्ग करना है, 2 अंक दिखेंगे तो आपस में गुना करना है, उसका वर्ग डबल कर देना है, 3 अंक दिखेंगे तो इसका और इसका आखिरी के दोनों का गुना करना है, डबल करना है, और बीच का वर्ग करके इसमें प्लस कर देना है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। भैया मेरे 354 का वर्ग निकालने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये कुछ ही सेकंड में आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1। एक एक करके ओपन करेंगे, एक एक करके क्लोज करेंगे, एक एक करके ओपन करेंगे और एक एक करके क्लोज करेंगे। देखिए मेरे पास एक पेपर है, मैं इससे क्या करूँगा, ओपन करूँगा, एक एक करके ओपन करूँगा। चलिए, अभी कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं, अरे इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल ही जाओ, इसका वर्ग करना है ना। अभी कुछ दिख रहा क्या, नहीं, अभी दिख रहा क्या, हाँ एक अंक दिख रहा, अब 2 अंक दिख रहे, अब 3 अंक दिख रहे। एक एक करके ओपन कर दिया, अब एक एक करके क्लोज करना है। अब कितने अंक दिख रहे, 2, अब कितने दिख रहे, 1। फिर से और एक बार, पहले अभी कुछ नहीं दिख रहा, अब 1 अंक दिख रहा, अब 2 दिख रहे, अब 3 दिख रहे, अब 2 दिख रहे, अब 1 दिख रहे। मतलब एक एक करके ओपन किया, अब एक एक करके बंद करना है आपको। देखना, जब भी आपको 1 अंक दिखेगा तो उसका वर्ग करना है, 2 अंक दिखेंगे तो आपस में गुना करके डबल करना है, 3 अंक दिखेंगे तो इसका गुना करना है, डबल करना है, और बीच वाले का वर्ग करके जोड़ देना है। ये इसका तरीका है। देखना 1 अंक दिख रहा, हाँ, तो 4 चौक 16, इसका वर्ग किया, बचा 1। 2 अंक दिख रहे, 5 चौक 20 और उसका डबल करो 40, 40 और 1 41, बच गया 4। अब 3 अंक दिख रहे हैं, हाँ, तो इसका आपस में गुना करो, 4 तिया 12 और डबल करो, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 50 25, 49 और 4 50 53, कितना हो गया 53, बच गया 5। ये हो गया, ओपन हो गया ना एक एक करके। अब एक एक करके क्लोज करो। कितने अंक दिख रहे हैं, 2, क्या करोगे, आपस में गुना करो, 5 तिया 15, डबल करो 30, 30 और 5 35, बच गया 3। अब क्या दिख रहा, अब कुछ भी नहीं दिख रहा, एक ही अंक दिख रहा, तो 3 तिया 9 और 3 12, ये इसका आंसर है। कहीं पर रफ वर्क किया क्या मैंने, नहीं किया। चलिए और एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, इसमें भी लिखे होंगे कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, इसी को करते अपन है, इसी में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको करते हैं। देखना, ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1, एक एक करके ओपन करेंगे। अभी कितना दिख रहा है, एक अकेला अंक दिख रहा, तो 2 दूनी 4, 2 दिख रहा है, 4 दूनी 8 और डबल किया 16, बचा 1। अब 3 दिख रहा है, तो 3 दूनी 6 और डबल किया तो 6 दूनी 12 और 1 13, और बीच में क्या है 4, 4 चौक 16, 16 और 13 19 29, 29 के 9, बच गया 2। ठीक है, हो गए पूरे अंक हो गए, हाँ। अब एक एक करके बंद करेंगे, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 और 2 26 और बच गया 2, 3 तिया 9 और 2 11, इसका आंसर है। कितने जल्दी आंसर आ रहा, मतलब विदाउट रफ वर्क, थोड़ा सा टाइम मिला के आप देखिए ना, और पूरी फुल मेथड से करके देखिए तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा। ये सेकंडों में आएगा, वो मिनटों में आएगा आंसर। अरे मिनट और सेकंड 60 गुना ज्यादा कम टाइम लग रहा है इसमें। देखना, अभी सही प्रैक्टिस अगर हो गई ना, तो आपको जितने सेकंड लगेंगे नॉर्मल से उतने मिनट लगेंगे। ये बात याद रखना, मिनट और सेकंड का अंतर है, 60 गुना आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी। देखना कितने अंक दिख रहे हैं, 1, तो 4 चौक 16, 16 के 6 बचा 1, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, बचे 2, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 और बीच का वर्ग किया तो 9 49, 49 और 2 51, बचे 5। अब इसको बंद कर दिया तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30
और 5 35, 35 बचे 3 55 25 और 3 28। ये लो, मेरे से भी ज़्यादा स्पीड आपकी हो सकती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। अब देखना 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 के 4 बच गया 2, और 6 तिया 18 दूनी 36, 36 और 2 38 और 16 है ना, 38 48 और 6 54, 54 के 4 बच गया 5। अब 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 5 53, 53 के 3 बचा 5, और 6 6 36, 36 और 5 41, 36 और 5 41, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 413 449। तो कहने का मतलब सीधा ये है कि पूरा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है। मैं आपको फिर बता दूं, मेरी खुद की प्रैक्टिस कम है। जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनकी स्पीड और भी ज़्यादा है। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटर से फास्ट होता है, अगर आपने 50 क्वेश्चन एक पेज पर लिखे और एक अपने दोस्तों को दिए कैलकुलेटर से करने के लिए, अगर कैलकुलेटर वाला फास्ट करता है तो आप ट्रिक पर मत जाना कि ट्रिक की गलती है, गलती आपकी है। आप कैलकुलेटर से फास्ट करना पड़ेगा, आप और प्रैक्टिस करिए तो कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर करने की हमने ऑलमोस्ट जो भी बेहतर हो सकती है वो ट्रिक यहाँ पर लेके आए, और 1000 तक का स्क्वायर आज की डेट में आप कोई भी नंबर का विदाउट रफ वर्क निकाल पाओगे। अगर स्पेशल नंबर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है। कहीं पर अगर डिफिकल्टी आती है तो कमेंट्स द्वारा बताना है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ ट्रिक के साथ। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।